डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर है क्या। अगर मैं बात करूं कंप्लीट 3 चैप्टर की, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर डेटा हैंडलिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअल में डेटा क्या है। डेटा इज नथिंग जस्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अगर बहुत जगह से आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की कि ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, अलग अलग क्लासेस के बेसिस पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है, ये बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है, ये बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, और उसके उनके मार्क्स की आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने एक टेबल के फॉर्मेट में अगर आपने जमा लिया कि एक तरफ लिख दिया आपने स्टूडेंट नेम, एक तरफ लिख दिया क्लास कि 6 क्लास का बच्चा है तो उसके आगे 6 लिख दिया, एक उसके बाद 7th क्लास का बच्चा है तो 7 लिख दिया, और अलग अलग फॉर्मेट में इन डेटा को आपने क्या कर दिया, एक फिल्टर फॉर्मेट में डेटा को रख लिया। तो ये एक डेटा है। इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर लिया, एक सुटेबल फॉर्मेट में जमाना ही डेटा कहलाता है। अब इस चैप्टर के अंदर है क्या, इस चैप्टर के अंदर डेटा को हैंडल करना है, लाइक कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहले मोड। मोड क्या होता है? देखिए मोड वो होता है जो डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है वो हमारा मोड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेंज की कि व्हाट इज रेंज, रेंज इज नथिंग जस्ट अबाउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज डिफरेंस। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेंज कहलाता है। अब मैं बात करता हूं मीडियन की कि मीडियन क्या होता है। देखिए अगर आपने किसी डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से जमा के रखा हुआ है, या मैं ये बोलूं कि लोवेस्ट से हाईएस्ट के फॉर्मेट में आपने जमा के रखा है, तो उनके बीच की वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं इसकी मीडियन की बात करूं तो 3 इसके बिल्कुल मिडिल की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने डेटा को एक फॉर्मेट में हमने जमा के रखा है, तो ये मीडियन होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जो होता है मीन। अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन इज नथिंग जस्ट अबाउट एवरेज, और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वही हमारा मीन का भी फॉर्मूला होता है। अब जो मीन होता है वो क्या होता है? टोटल जो वैल्यूज होती हैं उनका सम, टोटल टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि टोटल वैल्यूज को हमने सम किया और जितनी वैल्यू है हमारी उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा मीन निकल के आता है। तो ये कंप्लीट आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये मीन क्या है, मीडियन क्या है, इसके अलावा रेंज और मोड के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर कि एक्चुअल में क्वेश्चंस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं। अगर बात की जाए 3.1 की, तो 3.1 के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए फाइंड द रेंज हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जो 10 स्टूडेंट्स हैं, हाईएस्ट 10 स्टूडेंट्स, उनके हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास ये डेटा दिख रहा होगा। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि रेंज क्या होती है। रेंज कुछ नहीं होता, रेंज इज नथिंग जस्ट अबाउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। 10 स्टूडेंट्स है हमारे पास, इनकी जो हाइट दी हुई है ये हमें हाइट दी हुई थी। तो हम सबसे पहले हाईएस्ट देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 5.3 है। 5.3 है जो हाईएस्ट है, आप देख पा रहे होंगे। 7 नंबर जिसका सीरियल नंबर सॉरी जिसका जो सीरियल नंबर 6 थे, अक्षत आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसका सीरियल नंबर 6 थे वो। और इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो लोवेस्ट वैल्यू है हमारे पास 4.2 जो कि सीरियल नंबर फर्स्ट पे ही है। तो इनको माइनस कर देंगे तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो 1.1 फीट निकल के आएगी। वैसे ही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्मेट में जो हमारे पास जो क्लास के असेसमेंट दिए हुए हैं उनको हमें जमाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि विच नंबर इज हाईएस्ट। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो हमारा है 9। अगर बात करें सबसे लोवेस्ट नंबर की, तो सबसे लोवेस्ट नंबर है हमारा 1। और रेंज की बात करें तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो रेंज होता है, तो 9 - 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली और टेली मार्क्स किया हुआ है। और मार्क्स और टेली मार्क्स आपको पता है कि अगर 5 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 और 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमसे पूछा गया है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो जो भी वैल्यूज दी रहती हैं उनको हम टोटल करते हैं,
और टोटल करने के बाद जितनी टाइम्स वैल्यूज दी होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो मीन निकल के आया है वो 5 निकल के आया है। इन सबको प्लस करने के बाद 100 आ रहा है और 100 में जैसे हम 20 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चंस की। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया गया है हमें हमें मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। अब आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया होगा आपको कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे 5 हो गए और इनका ही हमें सम निकालना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, ये इसका मीन। और मीन का फॉर्मूला हमने बताया है कि सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर एक क्रिकेटर स्कोर कर रहा है अलग अलग मार्क्स और जिसके टोटल इनिंग दी गई है, स्कोर स्कोर करने वाले जो रन्स हैं वो दिए गए हैं। हमें मीन पता करना है। तो इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है। टोटल हम इसके पास 8 इनिंग है, नंबर ऑफ इनिंग 8 है और सम ऑफ स्कोर जो उसका आ रहा है इन सबको प्लस करने के बाद 400 आ रहा है। तो 400 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा इसका आंसर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि प्लेयर ए बी सी अलग अलग गेम्स में कुछ उनके पॉइंट्स मिल रहे हैं और इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें बताना है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ए में देखिए 4, 14, 16, 10 और यहाँ भी 10 है। इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ए का एवरेज निकल के आ जाएगा। और अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फ्रॉम सी वुड बी डिवाइडेड टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 47 एंड वाई। देखिए वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। देखिए जो सी है ना उसने केवल है ना 3 ही गेम्स मतलब 3 ही गेम्स में पार्टिसिपेट किया, चौथे गेम्स में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने प्ले नहीं किया। इसलिए हम देखिए यहाँ पे सी की अगर बात करूँ तो ये 8, 11 और डिड नॉट प्ले, फिर उसके बाद 13। इसलिए हम इसमें 3 का ही डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं तो बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड वी फाइंड द मीन। बी जो बी ने चारों गेम्स अगर प्ले में पार्टिसिपेट किया है तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी उसके पॉइंट्स मिले उन सबको प्लस कर देंगे और 4 का डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन निकल के आएगा। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अगर फोर्थ की बात करूं तो वहां पे बोला जा रहा है कि कौन बेस्ट परफॉर्मर है। तो हम ए बी सी अलग अलग सबका निकालेंगे मीन। तो आपको पता है कि हमने अभी ए का मीन निकाला था 12.5 और बी का मीन निकाला था 4.5 आया हमारे पास। अब सी, अगर सी का हमें मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे 32 में 3 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि उसने केवल 3 ही गेम खेले हैं। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 10.67 आएगा। तो अगर मैं बात करूं बेस्ट परफॉर्मर की तो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा जो बेस्ट परफॉर्मर होगा वो ए होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत इजी है। जैसा मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करना है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक चीज बोली गई है कि 100 आउट ऑफ 100 में से कुछ मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को साइंस के टेस्ट में। ये मार्क्स इन्होंने स्कोर करे हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ये स्टूडेंट्स। हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स की बात करी जा रही है तो हाईएस्ट इसमें 95 मिले हुए हैं और लोवेस्ट की बात करूं तो 39 मिले हुए हैं। अगर रेंज पूछा जा रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है इनको अगर हम इनका जो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा रेंज, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। अब थर्ड क्वेश्चन में मीन पूछा जा रहा है। मीन का सेम वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ ऑल द मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास 10 है और सम करेंगे इन सबका तो 730 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 73 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक चीज दी गई है। यहाँ पे देखिए एक इनरोल हुए हैं एक स्कूल के अंदर ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। हर साल बच्चे इनरोल होते जा रहे हैं स्कूल के अंदर, जिसमें कि ये देखिए 6 सालों का दिया हुआ है यहाँ पे डेटा और इस डेटा का हमें निकालना है मीन। तो इन सबको प्लस करेंगे और 6 का डिवाइड करेंगे तो इसका मीन फाइंड आउट होगा कि ऑन एवरेज कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं उस स्कूल के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज दी गई है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को समझ सकते हैं। देखिए रेनफॉल दिया हुआ है सिटीज में और 7 डेज का। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबका दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि हमें रेंज बताना है रेनफॉल का। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसके उसके बेसिस पे। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे। लोवेस्ट इसका 0.0 है और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 0.1
12.2 है, तो 20.5 है हाईएस्ट रेनफॉल, और लोवेस्ट रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो 0.0 है। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग तो 20.05 ही निकल के आएगा इसका एवरेज। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, मीन फाइंड आउट करना है पूरे वीक का, तो सबको प्लस करेंगे और सबको प्लस करने के बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 डेज से, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसके अलावा हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन मीन, मीन से लेस देन कितने दिन हुए यहाँ पे हमें बताना है। देखिए अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो 5.9 mm आया है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो जो लेस देन मीन से जो लेस आए हैं, यानी कि 5.9 से जो लेस आए हैं वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, रेनफॉल कम है इनसे, तो ये हमने लेस निकाल लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया गया है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे दिया गया है कि द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स मेजर इन अ सेंटीमीटर, 10 लड़कियों की हाइट है ना 1 सेंटीमीटर में हमें मेजर करी गई है, और यहाँ पे इनकी हाइट का कंप्लीट डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा के बेस पे हमें बताना है कि सबसे लंबी लड़की कौन सी है, सबसे छोटी कौन है, और उनका रेंज क्या है, सबसे टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट और रेंज, इसके अलावा मीन हर गर्ल्स का, और इसके अलावा हाउ मेनी गर्ल्स हाइट मोर देन मीन गर्ल्स, और जो मीन आया है उससे कितनी लड़कियां ज्यादा हैं, उनकी हाइट मीन से ज्यादा कितने लोगों की है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट है वहां पे 151, और अगर लोवेस्ट की बात करूं या शॉर्टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 128 है। रेंज की बात करूं तो 151 में से 128 को माइनस कर देंगे तो 23 सेंटीमीटर इसका रेंज निकल के आएगा पूरे डेटा का। मीन की अगर बात की जाए तो सम ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल्स, सबसे पहले जो गर्ल्स की हाइट दी गई है उन सबको सम कर लेंगे और इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 141.4 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे इन 10 बच्चियों में, तो 5 बच्चियों की हाइट ऐसी है जो क्या है मीन से क्या है कम ज्यादा है, मीन से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं मोर देन मीन, तो ये जो गर्ल्स हैं 150, 151, 146, ये 5 ऐसी गर्ल्स हैं जिनके जिनकी जिनकी जो हाइट है वो मीन जो आई है, जो मीन आया हुआ है, मीन जो हाइट निकल के आई है उसकी, उससे ज्यादा है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 3.1 के बारे में माय डियर फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।